हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले कैंडलस्टिक के दो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स को, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। दोजी के बाद फॉर्म होने वाले दो ऐसे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं जिनका सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है। तो आइए इन्हें सीखते हैं। तो पहला जो पैटर्न है, इसका नाम है मॉर्निंग स्टार। इसका नाम मॉर्निंग स्टार ये प्लैनेट में रहने वाले मॉर्निंग स्टार की वजह से दिया हुआ है। जिस तरीके से प्लैनेट में जो मॉर्निंग स्टार होता है वो सूर्योदय से पहले दिखता है, अंधेरा खत्म होके एक नए सुबह की शुरुआत का संकेत ये मॉर्निंग स्टार देता है। उसी तरीके से ये जो मॉर्निंग स्टार है, ये मॉर्निंग स्टार एक डाउन ट्रेंड खत्म होके नए अप ट्रेंड की शुरुआत का संकेत देता है। और इनमें सबसे पहले ये बड़ी बेरिश कैंडल होती है, उसके बाद एक स्मॉल कैंडल, स्मॉल बॉडी कैंडल क्रिएट होती है। इस तरीके से ये कैंडल रेड कलर में भी हो सकती है, ग्रीन कलर की भी हो सकती है, लेकिन इसकी बॉडी जो है वो बॉडी काफी छोटी होती है। और ये स्मॉल कैंडल हमें ये बताती है कि मार्केट में इनडिसीजन है। इनडिसीजन मतलब ना यहाँ पे बायर का कंट्रोल है, ना यहाँ पे सेलर का कंट्रोल है। और उसके बाद जो थर्ड कैंडल की फॉर्म होती है, वो थर्ड कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है। तो ये जो बुलिश कैंडल है, इस बुलिश कैंडल का क्लोज इस बेरिश कैंडल के 50% सेक्शन के ऊपर होना चाहिए, इस तरीके से, तो जाके पैटर्न फॉर्म होता है। सो इस तरीके से ये तीन कैंडल से ये मॉर्निंग स्टार जो पैटर्न है, ये पैटर्न फॉर्म होता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि ये जो बेरिश कैंडल है, ये बेरिश कैंडल हमें ये बताती है कि सेलर्स यहाँ पे कंटिन्यू जीत रहे थे, सेलर्स आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ये स्मॉल बॉडी कैंडल यहाँ पे हमें ये बताती है कि बायर्स ने यहाँ पे सेलर्स को रोकने की कोशिश की है। बायर्स और सेलर्स के बीच में एक जम के मुकाबला हुआ है और बायर्स ने सेलर्स को नीचे जाने से रोका है। ये थर्ड बुलिश कैंडल हमें ये बताती है कि बायर्स ने सेलर्स को पूरी तरीके से रोक के आगे बढ़ना चालू कर दिया है। अब बायर्स मार्केट को और आगे लेके जा सकते हैं। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, जो डाउन ट्रेंड को खत्म करके एक नए अप ट्रेंड की शुरुआत यहाँ से होती है। हम देखते हैं कि इस पैटर्न को लेके हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी है, अगर हमें एंट्री करनी है तो वो कैसे करनी है। डाउन ट्रेंड में जब इस तरीके से ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म होता है, ये तीन कैंडल्स फॉर्म होती है, तो यहाँ पे ये थर्ड कैंडल का जो क्लोज है, इस क्लोज के ऊपर हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री करने के बाद ये जो सेकंड कैंडल है, इस सेकंड कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। ये फर्स्ट कैंडल का जो हाई है और ये सेकंड कैंडल का जो लो है, इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसके बीच में जो हाइट है, इस हाइट के इतना ही हमारा ऊपर टारगेट होगा। अब हम दोस्तों इवनिंग स्टार पैटर्न को सीखते हैं। प्लैनेट में जो इवनिंग स्टार होता है, उस इवनिंग स्टार की वजह से इस पैटर्न का नाम इवनिंग स्टार दिया हुआ है। जिस तरीके से प्लैनेट में जो इवनिंग स्टार होता है, वो सूर्यास्त से पहले हमें दिखता है। दिन खत्म होने के बाद एक रात होने की शुरुआत का संकेत वो इवनिंग स्टार पैटर्न देता है। उसी तरीके से ये जो इवनिंग स्टार पैटर्न है, ये इवनिंग स्टार पैटर्न अप ट्रेंड खत्म होकर डाउन ट्रेंड होने की शुरुआत का संकेत हमें देता है। और ये पैटर्न भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न की तरह तीन कैंडल्स को मिलकर बनता है, जिसमें सबसे पहली जो कैंडल होती है, ये कैंडल बुलिश कैंडल होती है। सेकंड कैंडल जो है वो एक स्मॉल बॉडी कैंडल होती है। इस तरीके से ये कैंडल हमें ये बताती है कि मार्केट में इनडिसीजन है। इनडिसीजन मतलब यहाँ पे भी बायर का और सेलर्स का कोई कंट्रोल नहीं है। ये कैंडल रेड या फिर ग्रीन कलर में हो सकती है। और थर्ड कैंडल जो है, ये थर्ड कैंडल एक बेरिश कैंडल होती है। ये बेरिश कैंडल का जो क्लोज है, इस बेरिश कैंडल का क्लोज ये फर्स्ट जो कैंडल होती है बुलिश कैंडल, इसके 50% सेक्शंस के नीचे होना चाहिए, तो जाके ये पैटर्न फॉर्म होता है। और इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि ये जो फर्स्ट कैंडल है, ये हमें ये बताती है कि ये बुलिश मार्केट था। बायर्स मार्केट को आगे लेके जा रहे थे, कंटिन्यूअसली जीत रहे थे। लेकिन जब ये स्मॉल बॉडी कैंडल फॉर्म होती है, तो ये स्मॉल बॉडी कैंडल हमें ये बताती है कि पहली बार यहाँ पे बायर्स के मार्केट में सेलर्स की एंट्री हुई। सेलर्स ने बायर्स को रोकने की कोशिश की, सेलर्स डटकर खड़े रहे, बायर्स को आगे बढ़ने नहीं दिया। और ये थर्ड कैंडल हमें ये बताती है कि सेलर्स ने बायर्स को पूरी तरीके से रोका और आगे बढ़ना चालू कर दिया। अब ये सेलर्स मार्केट को और नीचे लेके आ सकते हैं। ये एक बेरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, जो अप ट्रेंड को खत्म होकर एक नए डाउन ट्रेंड की शुरुआत का सिग्नल हमें देता है। और इस पैटर्न को लेके अगर हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी है, अगर हमें एंट्री करनी है, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब ये पैटर्न फॉर्म होता है इस तरीके से अप ट्रेंड में, ये जो थर्ड कैंडल का लो है, इस थर्ड कैंडल के लो के नीचे हमें एंट्री करनी है। हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट सेल करने के बाद ये जो सेकंड कैंडल का जो हाई है, इस हाई के ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। फर्स्ट कैंडल का लो और सेकंड कैंडल का हाई, इसके बीच में जो डिफरेंस है, उतना ही हमारा नीचे टारगेट होगा। अब आइए एक्चुअल चार्ट में इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये मेरा ज़ीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें हम सीखने वाले हैं। अगर आपको ज़ीरोधा में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, तो उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है, और इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब डाउन ट्रेंड चल रहा था, मार्केट नीचे आ रहा था, तो इस डाउन ट्रेंड के चलते यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ था। ये तीन कैंडल्स इस तरीके से बनी थी। ये फर्स्ट बेरिश कैंडल है, सेकंड स्मॉल बॉडी कैंडल है, और थर्ड बुलिश कैंडल, जिसका क्लोज फर्स्ट कैंडल के 50% सेक्शन के क्लोज से ऊपर है।
जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो थर्ड कैंडल का क्लोज है, इस थर्ड कैंडल के ऊपर एंट्री लेनी चाहिए। तो इस थर्ड कैंडल का जो क्लोज था वो 22,300 का था। तो 22,300 के पास ये बाय का सिग्नल हमें यहाँ पे मिला था और उसके बाद ये 22,520 तक मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। 220 पॉइंट की रैली इस पैटर्न की वजह से मिली थी। और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जब डाउन ट्रेंड चल रहा था तो इस डाउन ट्रेंड के चलते यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ था। ये 3 कैंडल्स इस तरीके से बनी थी, बेरिश कैंडल, स्मॉल बॉडी कैंडल और ये बुलिश कैंडल। और इस कैंडल्स ने हमें यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया था, हम देख सकते हैं 18,300 के लेवल पे। और बाद में ये ऊपर चला गया 18,775 के लेवल तक। 575 पॉइंट्स की रैली इस पैटर्न की वजह से हमें मिली थी। और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जब इस तरीके से डाउन ट्रेंड चल रहा था तो डाउन ट्रेंड के चलते फिर से एक बार ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न इस तरीके से फॉर्म हुआ था। और ये पैटर्न फॉर्म होने के बाद यहाँ पे जो थर्ड कैंडल का क्लोज हुआ था तो 22,000 के लेवल पे बाय का सिग्नल मिला था। ये मार्केट ऊपर चला गया 22,300 के लेवल तक। 300 पॉइंट्स की रैली इस पैटर्न की वजह से मिली थी। अब आइए इवनिंग स्टार पैटर्न के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इवनिंग स्टार पैटर्न अप ट्रेंड में फॉर्म होता है। यहाँ से जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब ये इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ था। ये फर्स्ट बुलिश कैंडल, ये सेकंड स्मॉल बॉडी कैंडल और ये थर्ड बेरिश कैंडल। थर्ड बेरिश कैंडल के नीचे एंट्री करनी होती है और यहाँ पे इसके थर्ड बेरिश कैंडल का जो क्लोज था वो था 18,400 के लेवल पे। 18,400 के लेवल पे इसने शॉर्ट सेल का सिग्नल दिया था और ये नीचे आता 17,800 के लेवल तक। 600 पॉइंट्स की रैली इस पैटर्न की वजह से हमें मिली थी। और एक एग्जांपल देखते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट में जब यहाँ पे अपट्रेंड चल रहा था तो अपट्रेंड के चलते ये इवनिंग स्टार पैटर्न इस तरीके से फॉर्म हुआ था। ये 3 कैंडल्स इस तरीके से फॉर्म हुई थी और ये थर्ड कैंडल का जो क्लोज यहाँ पे बना था वो बना था 47,200 के लेवल पे। 47,200 के लेवल पे इसने शॉर्ट सेल का सिग्नल दिया था और बाद में मार्केट नीचे आ गया 45,800 के लेवल तक। 1400 पॉइंट्स की रैली इस पैटर्न की वजह से हमें मिली थी। और एक एग्जांपल देखते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट में जब इस तरीके से अपट्रेंड चल रहा था तो अपट्रेंड के चलते फिर से एक बार ये इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हो गया। फर्स्ट बुलिश कैंडल, सेकंड स्मॉल बॉडी कैंडल, थर्ड बेरिश कैंडल। थर्ड बेरिश कैंडल का जो क्लोज था वो क्लोज था 43,400 के लेवल पे। 43,400 के लेवल पे इसने शॉर्ट सेल का सिग्नल दिया था। यहाँ पे हमें शॉर्ट सेल का सिग्नल मिला था और बाद में मार्केट नीचे आ गया 41,600 के लेवल पे। 1800 पॉइंट्स की रैली इस पैटर्न की वजह से हमें मिली थी। तो इस तरीके से आज बहुत आसान तरीके से हमने मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार इस पैटर्न को सीखा है। इस पैटर्न का सक्सेस रेट दोस्तों बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर हमें एंट्री करनी है तो एंट्री करने के बाद हमें कुछ इंडिकेटर्स का कंफर्मेशन यहाँ पे लेना चाहिए। जैसे कि वॉल्यूम हो गया, मैगडी हो गया, आरएसआई हो गया। इनका कंफर्मेशन लेने के बाद हमें और भी अच्छा सक्सेस रेट मिलेगा। जब तक इनका कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक हमें एंट्री नहीं करनी है। इन इंडिकेटर्स की ट्यूटोरियल्स मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है। अगर आपने अभी तक उन ट्यूटोरियल्स को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन इंडिकेटर्स के ट्यूटोरियल्स है। पैटर्न्स को इंडिकेटर्स से किस तरीके से कंफर्म किया जाता है वो इन ट्यूटोरियल्स में मैंने सीखा हुआ है। वहां पे आप इन इंडिकेटर्स को डिटेल में सीख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की फ्री ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी कई सारी ट्यूटोरियल्स से पहले मैंने बनाई है और आगे भी बनाने वाला हूँ। उन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल का बटन दबाएं तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।